टूनी चिड़िया अपनी बेटी नीलू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती थी। नीलू बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। आज के दिन घर के सारे काम तुम कर दो। माँ, मैं तो जंगल पूरा घूमती हूँ, खेलती हूँ, उड़ती हूँ, इसलिए मैं तो थक जाती हूँ। लेकिन तुम घर पे ही रहती हो ना, तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब होती है? ये सब मुझे घर पर रखने के बहाने हैं। मैं घर पर नहीं रहूँगी, मुझे खेलने जाना है। ऐसा कहकर वो छोटी चिड़िया बाहर खेलने चली जाती है। मैं क्या करूं? मेरी बेटी ही मुझे समझ नहीं पा रही। टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो अपनी बेटी को पुकारने लगती है, छोटी छोटी बेटा। ऐसा पुकारते ही टूनी चिड़िया चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद वहाँ से बबली कौवी गुजरती है। वो टूनी को ऐसे देखकर टूनी के पास आती है। अरे टूनी बहन, क्या हुआ तुम्हें? बबली कौवी के इतना पुकारने पर टूनी चिड़िया नहीं उठती। बबली कौवी टूनी चिड़िया को उठाकर हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर साहब, टूनी को क्या हुआ? कुछ पता नहीं। मैं तो इसके घर के करीब से गुजर रही थी कि चक्कर खा के गिरी हुई थी ये। ऐसे भी आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बबली कौवी, मैं अभी टूनी का चेकअप करके आपको बताती हूँ। तुम इधर ही रुकना। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा काम है। मैं जाकर उसकी बेटी को यहाँ भेज दूँगी। फिर बबली कौवी पूरे जंगल में देखती है। इसको टूनी चिड़िया की बेटी कहीं नहीं मिलती। तभी इसको वो एक पेड़ के नीचे खेलती हुई मिलती है। छोटी, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है, जल्दी से वहाँ जाओ। क्या हुआ मेरी माँ को? मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं अभी वहाँ जाती हूँ। इस तरह मैं कभी बाहर नहीं खेलूँगी। ये सब बातें बोलूँगी, ऐसा सोच रही हो? मेरी माँ तो पहले से ही नाटक करती है, अभी भी नाटक ही कर रही होगी। ये सब मुझे घर बुलाने के बहाने हैं। मेरी माँ ये सब कुछ पहले कर चुकी है। नीलू, नीलू, बबली आंटी की बात सुनो। अगर तुम्हारी माँ सही में हॉस्पिटल हो तो तुम क्या करोगी? वैसे भी तुम यहाँ कर ही क्या रही हो खेलने के अलावा? चलो चलते हैं। फिर लाडो चिड़िया छोटी चिड़िया पर चिल्लाकर इसे अस्पताल ले जाती है। टूनी बहन, मैं बहुत समय से देख रही हूँ, कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आ रहा। अब मेरा ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ। डॉक्टर साहिब, आपने जो भी बोलना है मुझे बोल दें। टूनी बहन, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब तुम इस दुनिया में कुछ ही समय तक पर रह पाओगी। ये सब बातें कोई आए तुम्हारे पास इससे बताओ। कब से देख रही हूँ मगर तुम्हारे लिए कोई नहीं आ रहा। डॉक्टर के वहाँ जाने के बाद इसकी बेटी वहाँ आ जाती है। छोटी बेटा, तुम आ गई। डॉक्टर साहिब ने क्या बोला है, कुछ पता है तुम्हें? माँ, ये सब नाटक कब बंद करोगी? वो बबली कौवी आंटी को भेजने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर साहब ने क्या बोला? कुछ ही दिनों में तुम मर जाओगी, यही ना? अब इससे बड़ा झूठ और कुछ भी नहीं है माँ, ये भी बोल दो। नीलू, नीलू, ये क्या? माँ से तुम कैसे बात कर रही हो? ये सब ठीक नहीं कर रही। लाडो, ये सब तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मत बोलो। मेरी माँ हमेशा ऐसे ही करती है। थोड़े समय बाद वो दोनों टूनी को लेकर घर पहुंचते हैं। छोटी बेटा, तुम यकीन करो ना करो, डॉक्टर साहिब ने बोल दिया है मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगी। मेरी बस यही आखिरी इच्छा है कि तुम खुश रहो मेरे साथ। एक बार प्यार से माँ कहकर पुकारो मुझे। आपकी खुशी का मतलब किताबें लेकर पढ़ना लिखना ही है ना? मुझे वो सब नहीं आता, मुझे सिर्फ खेलना और कूदना ही अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन छोटी चिड़िया खेल कूद कर घर वापस आ रही थी। इसके घर के सामने बहुत सारे पंछी जमा होते हैं। वो सबको देखकर डरते हुए अपने घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है तो टूनी चिड़िया मर चुकी होती है। माँ, इतने दिनों से जो तुम सब बोल रही थी ना, वो सब सच था। मैं कुछ नहीं समझ रही थी। अब तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगी। माँ, बस एक बार आंखें खोल लो ना। माँ, मुझसे बात करो ना माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ, बस एक बार आंखें खोल लो माँ। आप यही चाहती थी ना मैं आपको प्यार से माँ कहूँ? प्लीज़ माँ, एक बार आंखें खोल लो माँ। और फिर वो किताबें लेकर अपनी माँ के सामने पढ़ रही होती है।
माँ देखो ना माँ, उठो ना माँ, मैं पढ़ रही हूँ। छोटी, अब तुम जितना भी पढ़ लिख लो, तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी। नहीं, मेरी माँ हमेशा पढ़ने लिखने को कहती थी, मैं कभी नहीं सुनती थी। अभी मैं पढ़ रही हूँ, मेरी माँ वापस क्यों नहीं आ रही? फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। छोटी बेटा, अब अपने आप को संभालो, अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी। अपनी माँ के मरने के बाद नीली चिड़िया पूरे तरीके से बदल जाती है। जैसे इसकी माँ चाहती थी वैसे ही मन लगाकर पढ़ना और घर के काम करना शुरू कर देती है। फिर नीली को भूख लगती है और घर में कुछ खाने को नहीं होता। वो बबली कौवी के पास जाती है। आंटी, मुझे कुछ खाने को दे दें, मुझे भूख लगी है। देखो, मेरी बात सुनो गुड़िया, मैं अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती हूँ, रोज़ रोज़ तुम्हें फ्री में खाने को नहीं दे सकती। कल से तुम भी हम सब के साथ दाना तलाश करने जाना और अपना इंतज़ाम खाने का कर लेना। बस आज के लिए खाना तुम्हें दे देती हूँ। नीलू घर आकर बहुत रोती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है और खुद पर बहुत पछताती है कि ज़िंदगी में कभी इसने अपनी माँ की कदर नहीं की। काश एक बार इसकी माँ वापस आ जाए और वो बिल्कुल सुधर जाए, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। माँ, आप एक बार वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी माँ की कदर नहीं की। एक बार लौट आओ ना माँ।